हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम थियोरेटिकल ईयर के बारे में सीखेंगे जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब थियोरेटिकल ईयर क्या होता है, इसकी क्यों इतना ज़रूरी पड़ी और इससे हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छा से बताएंगे। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छा से समझिए और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ थियोरेटिकल ईयर। थियोरेटिकल ईयर क्या होता है? थियोरेटिकल ईयर is the theoretical year is the minimum amount of theoretical year minimum amount of air. Minimum amount of the air required for complete combustion. Complete combustion. Complete combustion of the fuel denoted by TA. Theoretical air is the minimum amount of air required for complete combustion of fuel और डिनोटेड बाई TA। थियोरेटिकल ईयर क्या होता है, उसके लिए मैं कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला मैं डायरेक्ट बताता हूँ। थियोरेटिकल ईयर इक्वल टू 100 divided by 23 by Musk. एट अपॉन 3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फर माइनस O2। अब क्या है इसमें, C से TA, TA से थियोरेटिकल ईयर, C से क्या होता है कार्बन, H से हाइड्रोजन, S से सल्फर, O2 से ऑक्सीजन,
इसको आप लोग नोट करिए। यहाँ तक तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इस फार्मूला को भी, इसका फार्मूला क्या, टी क्या है, सी क्या है, एच क्या है, सल्फर ऑक्सीजन, सब के बारे में मैं यहाँ नोट कर दिया हूँ। अब इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल है, उसको मैं नोट्स करता हूँ। Determine the theoretical error इसमें कार्बन है 65%, हाइड्रोजन है 6%, ऑक्सीजन है 8%, सल्फर है 1%। अब हमको थ्योरेटिकल एयर निकालना है। थ्योरेटिकल एयर निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला यहाँ पर आप लोगों को बताया था। फार्मूला क्या होता है? थ्योरेटिकल एयर इज इक्वल टू 100/3 करेंगे, 100/23, एट डिवाइडेड बाई 3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फर माइनस O2, ये फार्मूला होता है।
और इसमें जो डाटा दिया है इस डाटा को इसमें हम लोग पुट करेंगे। हंड्रेड डिवाइडेड बाई 23, 8 डिवाइडेड बाई 3, कार्बन कितना है 65, 65%। हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन 6%। सल्फर कितना है 1%। ऑक्सीजन 8%। अब क्या करेंगे, ये परसेंटेज में है तो ठीक है। डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमको थियोरेटिकल एयर फाइंड आउट होगा। कैलकुलेशन जब करेंगे हम आ जाएगा 754 प्लस 174 प्लस 4.35 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 932.35 डिवाइडेड बाई 100। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 9.32 ये आ गया। अब क्या थियोरेटिकल एयर हो गया। थियोरेटिकल एयर इक्वल टू 9.32 kg ऑफ एयर। इतना kg होगा, kg पर kg ऑफ फ्यूल। ये हो गया हमारा थियोरेटिकल एयर। आप लोगों को थियोरेटिकल एयर के बारे में यहाँ तक से समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। अभी थियोरेटिकल एयर क्या है और थियोरेटिकल एयर का डेफिनेशन बताया, थियोरेटिकल एयर का फॉर्मूला बताया। अब फार्मूला के बाद उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बताया। एक बार फिर रिवीजन करता हूँ कि थियोरेटिकल एयर इज अ एयर, या तो ऐसे कह सकते थियोरेटिकल एयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड द थियोरेटिकल एयर, डिनोटेड बाय TA। TA is equal to 100 divided upon 23 in the bracket 8 upon 3 carbon plus 8 hydrogen plus 8 plus sulfur और इन द ब्रैकेट अदर में से माइनस में क्या करना पड़ता है O2। O2 जब इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा थियोरेटिकल एयर का कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे आ जाता है। और इसमें मैंने क्या कहा, एक न्यूमेरिकल लिया जिसमें थियोरेटिकल एयर को उन्होंने पूछ रहा है, उसमें कार्बन 65%, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 8%, सल्फर 1% दिया है।
अब इस फार्मूला पर इसके सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूला में। जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या आता है कि इसके कैलकुलेशन करके फिर से लास्ट में हमें आता है 9.32। 9 थ्योरेटिकल ईयर वह मिनिमम ईयर है कि ये कोई भी जो फ्यूल है उस फ्यूल को कंबसन करने के लिए कि 1 kg जो फ्यूल यहाँ पर है, फ्यूल का कोई भी हो सकता है, कोल, हस्क, ब्रिकेट, या कुछ भी हो सकता है, उसी के जो डाटा दिया है डाटा के अनुसार कि 9.32 kg ऑफ पर kg ऑफ द फ्यूल। 1 kg फ्यूल को कम से कम उसको जलाने के लिए एयर हमको 3.2 kg चाहेगा, उसमें जलाने के लिए एयर 3.2 kg चाहेगा। ये हमारा निकल गया थियोरेटिकल एयर। यहाँ तक आप लोगों को यह समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले जो न्यू वीडियो आए आप लोग तक पहुँचे। से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।